नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एबीआर कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है विश्व इतिहास के, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो देखिए, आज का विश्व इतिहास में पहला क्वेश्चन है, चीन ने जो है सिविल सेवा परीक्षा कब शुरू की थी। तो चीन ने सिविल सेवा परीक्षा शुरू की थी 605 ईस्वी में। चीन की महान दीवार का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था। तो किन शी हुआंग के शासनकाल में, जो कि किन या चिंग राजवंश के थे, उनके शासनकाल में चीन की दीवार का निर्माण हुआ था। विश्व का सबसे पुराना लगातार बसा हुआ शहर कौन सा है। तो डमस्कस है, जो कि विश्व का सबसे पुराना और लगातार बसा हुआ शहर है। नेक्स्ट है, इंडोनेशिया किसका उपनिवेश था। तो इंडोनेशिया जो है डच का उपनिवेश था। विश्व की पहली जल निकासी व्यवस्था किस कहाँ के लोगों द्वारा बनाई गई थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो उसके लोग थे, उनके द्वारा पहली जल निकासी व्यवस्था बनाई गई थी। 1959 तक पाकिस्तान की राजधानी क्या थी, कराची थी। नेक्स्ट है, चीन ने लिबरेशन के समय चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे। तो माओ जेदांग थे। कौन थे, माओ जेदांग थे। किसके, चीन के लिबरेशन के समय चीन कम्युनिस्ट पार्टी यानी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी है उसके अध्यक्ष। इंडोनेशिया द्वीप समूह में पूर्वी तिमोर किसका पूर्व उपनिवेश था। तो पुर्तगालियों का पूर्व उपनिवेश था। कौन सा, इंडोनेशियाई द्वीप समूह। नेक्स्ट है, चीन की महान दीवार किसके द्वारा बनाई गई थी। तो किन शी हुआंग द्वारा बनाई गई थी। ताशकंद शहर किस में स्थित है। तो उज्बेकिस्तान में स्थित है। कौन सा, ताशकंद शहर। चीन में बक्सर विद्रोह कब हुआ था। तो 1900 ईस्वी में जो है चीन में बक्सर विद्रोह शुरू हुआ था। हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना था। तो 1933 में बना था। एडोल्फ हिटलर के लिए एंटी सेमिटिज्म का क्या मतलब था। तो यहूदी विरोधी नीति है जो, उसका मतलब है एंटी सेमिटिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर महान की मृत्यु 323 ईस्वी में कहाँ पे हुई थी। तो सिकंदर की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में। कहाँ पे मारा गया था सिकंदर, बेबीलोन में। वाटरलू किस में स्थित है। तो बेल्जियम में स्थित है वाटरलू। 19वीं सदी के अंत में कौन सा देश सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा। तो सबसे औपनिवेशिक औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा था ब्रिटेन 19वीं सदी में। यूनाइटेड किंगडम जो है किसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। तो संवैधानिक राजतंत्र का एक उदाहरण है यूनाइटेड किंगडम। द थ्री एम्पर्स लीग 1873 को जो है किसके रूप में जाना जाता है। तो किसके रूप में जाना जाता है, डई काइजरबंद के संधि है जो, उसके नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, डई काइजरबंद संधि के नाम से। नेक्स्ट है, वर्सेली की संधि किसका अपमान थी। तो जर्मनी का अपमान थी वर्सेली की संधि। शैडो कैबिनेट की प्रथा कहाँ से शुरू हुई थी। तो ग्रेट ब्रिटेन से शुरू हुई थी शैडो कैबिनेट की प्रथा। लास्ट सपर एक प्रसिद्ध पुनर्जागरण चित्रकला किसकी उत्कृष्ट कृति है। तो लियोनार्डो दा विंसी की जो है चित्रकला की उत्कृष्ट कृति है। कहाँ किसने कहा मैं राज्य हूँ। तो फ्रांस में लुई 14वें ने कहा था मैं राज्य हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा फांसीवाद के प्रमुख अभिव्यक्ता थे। तो कौन थे, तो मुसोलिनी जो है, जो फांसीवाद था उसके प्रमुख अधिवक्ता थे। नेक्स्ट है, इटली के एकीकरण से नहीं जुड़ा है। तो क्या है जो इटली के एकीकरण से नहीं जुड़ा है। तो मुसोलिनी है जो एकीकरण से नहीं जुड़ा है इटली के। 1932 ईस्वी में ब्रिटेन द्वारा अपने उपनिवेशों में अपनाई गई शाही वरीयता की नीति को जो है किसके रूप में जाना जाता है। तो ओटावा समझौता के रूप में जाना जाता है। सिंहासन पर बैठने वाले सबसे पुराने ब्रिटिश सम्राट कौन थे। तो रानी एलिजाबेथ द्वितीय थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था एडोल्फ हिटलर जर्मनी है और जर्मनी एडोल्फ हिटलर है वह जो खुद को हिटलर के प्रति वचनबद्ध करता है, खुद को जर्मनी के प्रति वचनबद्ध करता है। तो किसने कहा था, आर हेस ने कहा था। इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो रॉबर्ट वालपोल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में आतंक के शासन के लिए किसने भूमिका निभाई थी। तो किसने भूमिका निभाई थी,
रोबेस्पियरे ने जो है फ्रांस में आतंक के शासन की जो है दौरान भूमिका निभाई थी, मुख्य भूमिका निभाई थी। आलू को यूरोप में किसके द्वारा लगाया गया था? तो लाया गया था स्पेनिश द्वारा लाया गया था आलू को यूरोप में। ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो टोरीज के नाम से जाना जाता था। नेपोलियन किस युद्ध में पराजित हुआ? तो वाटरलू के युद्ध में पराजित हुआ। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो कि न्यूयॉर्क में है, इसके मुख्य वास्तुकार कौन थे? तो इसके मुख्य वास्तुकार थे मिनोरू यामासाकी। नेक्स्ट है आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश कौन सा था? तो अमेरिका था। झूम कृषि को मिल्पा के नाम से कहाँ जाना जाता है? तो झूम कृषि को मिल्पा के नाम से मैक्सिको और मध्य अमेरिका में जाना जाता है। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा किस सिद्धांत पर आधारित थी? तो नागरिक अधिकार पर आधारित थी अमेरिकी स्वतंत्रता। 1972 में किसी जो है अमेरिकी राष्ट्रपति ने राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए चीन का दौरा किया था? तो रिचर्ड निक्सन ने जो है अपने राजनीतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए 1972 में जो है चीन का दौरा किया था। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने महाबंदी के बाद आर्थिक सुधार के लिए नए सौदे की घोषणा की थी? तो रूजवेल्ट ने की थी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं प्राचीन दुनिया का एक आश्चर्य। तो क्या है जो प्राचीन दुनिया का एक आश्चर्य है? तो ओलंपिया में जुपिटर की मूर्ति जो है प्राचीन दुनिया का एक आश्चर्य है। नेक्स्ट है साम्राज्यवाद। पूर्व काल में कलिकों के नाम से क्या जाना जाता था? तो कपास को जाना जाता था किसके नाम से? कलिकों के नाम से। साम्राज्यवाद पूर्व काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका में अपनाई जाने वाली नक्सलीय भेदभाव की नीति को क्या कहा जाता? तो रंग भेद नीति कहा जाता है। 1488 में केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? तो बार्थोलोम्यू डॉयस ने की थी। अमेरिका को किसने खोजा था? तो अमेरिका को कोलंबस ने खोजा था। जायरे का पिछला नाम क्या था? तो जायरे का पिछला नाम था कांगो। नेक्स्ट है अमेरिकी निगरों के लिए पूर्ण नागरिक अधिकार प्राप्त करने के लिए अहिंसक आंदोलन का नेतृत्व करने वाले अमेरिकी नेता कौन थे? तो मार्टिन लूथर किंग थे। बुल फाइटिंग किसका लोकप्रिय खेल है? तो बुल फाइटिंग स्पेन का लोकप्रिय खेल है। तनख किस धर्म या फिर संप्रदाय का पवित्र ग्रंथ है? तो यहूदी धर्म का जो है पवित्र धर्म या फिर संप्रदाय है। नेक्स्ट है पहला खलीफा कौन था? तो पहला खलीफा था अबू बकर। नेक्स्ट है किसने कहा था कि मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक जानवर है? तो अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक जानवर है। वह जो एक राज्य में नहीं रहता है वह या तो संत या पशु हो सकता है। यह किसने कहा था? या तो यह भी कहा था अरस्तु ने। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है किसने कहा था? तो अरस्तु ने कहा था। ताओवाद दर्शन और धार्मिक विश्वास की एक प्राचीन परंपरा जिसकी जड़ें किसे जुड़ी हुई थी? तो उसकी जड़ें जुड़ी हुई थी चीन के रिवाज विश्व दृष्टिकोण में। नेक्स्ट है पेकिंग किन का पवित्र स्थान है? तो पेकिंग जो है कन्फ्यूसीवाद का पवित्र स्थान है। प्राचीन काल का महानतम अन्वेषक किसे कहा जाता है? तो डार्विन को कहा जाता है। किस देश को फेबियन समाजवाद का घर माना जाता है? तो इंग्लैंड को फेबियन समाजवाद का घर माना जाता है। किसने कहा राज्य का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि समाज में अपराध मौजूद हैं, अन्यथा राज्य में कोई आवश्यकता नहीं होती? तो हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था। नेक्स्ट है हेरोडोटस को जो है किसका जनक माना जाता है? तो इतिहास का जनक माना जाता है हेरोडोटस को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है शिया मुसलमानों का पवित्र शहर करबला किस देश में? तो इराक में है। नेक्स्ट है कुछ का प्राचीन काल में विकसित धर्म नहीं था, अर्थात ईसा पूर्व में क्या है इस्लाम धर्म है जो उसका प्राचीन काल में कोई विकसित धर्म नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फांसीवाद की विचारधारा का विकास कहाँ हुआ था? तो इटली में हुआ था। 18वीं सदी के दौरान किसने प्रसिद्ध शब्द कहे थे कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन हर जगह जंजीरों में जकड़ा होता है? तो जीन जैक रूसो ने कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन हर जगह आगे चलकर जंजीरों में जकड़ा होता है।
किसने कहा था कि जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं? तो जॉन लॉक ने कहा था जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं। नेक्स्ट है सिनागोग किसकी पूजा का स्थान है? तो यहूदी धर्म का पूजा का स्थान है सिनागोग। मार्क्स के अनुसार जो है किसका मूल्य का स्रोत है? तो श्रम का मूल्य का स्रोत है, श्रम मूल्य का स्रोत है, सॉरी। नेक्स्ट है किसके अनुसार राष्ट्र एक आवश्यक बुराई है? तो उदारवादियों के अनुसार जो है राष्ट्र एक आवश्यक बुराई है। प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो जॉन लॉक द्वारा प्रतिपादित किया गया था। कार्ल मार्क्स जो है किस में निर्वासन में रहे और उन्होंने वहीं से लिखा, तो लंदन में जो है निर्वासन में रहे थे कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कैबिनेट प्रणाली को राज्य के जहाज का स्टीयरिंग व्हील कौन कहता था? तो कौन कहता है? मुइर कहता है कैबिनेट प्रणाली को राज्य के जहाज का स्टीयरिंग व्हील यानी कि हैंडल। नेक्स्ट है अवेस्ता जिसे जैन अवेस्ता भी कहा जाता है, किसकी पवित्र पुस्तक है? तो पारसी धर्म की पवित्र पुस्तक है कौन सी? जैन अवेस्ता। नेक्स्ट है किस समूह के विचारकों ने फांसीवाद को प्रभावित किया? तो प्लेटो, मैकियावेली, हर्बर्ट स्पेंसर को जो है फांसीवाद को प्रभावित किया इनके विचारों ने। साम्यवाद के अनुसार समाज का मुख्य शत्रु क्या है? तो निजी संपत्ति साम्यवाद के अनुसार समाज का मुख्य शत्रु है। ग्रीक पौराणिक कथाओं में अपोलो किसका देवता है? तो भविष्यवाणी का देवता है। कहाँ सेंट पॉल का सिर कलम किया गया था? तो रोम में किया गया था। प्रकृति की ओर वापस जाओ का आह्वान किसने किया? तो रूसो ने जो है प्रकृति की ओर वापस जाओ का आह्वान किया है। नेक्स्ट है किसने कहा था स्वतंत्रता में सामान्य इच्छा का पालन करना शामिल है? तो रूसो ने कहा था। पूंजीवाद के तहत विकास प्रक्रिया को रचनात्मक विनाश के रूप में किसने वर्णित किया है? तो सम्पडर ने किया है। नेक्स्ट है लोकतंत्र एक जो है सरकार जिसमें सभी का हिस्सा है, किसकी राय थी? तो सीली की राय थी। जापानी लोक परंपरा और अनुष्ठान जिसका कोई संस्थापक या एकल पवित्र ग्रंथ नहीं है, लोकप्रिय रूप से उसे किस नाम से जाना जाता है? तो शिंतो धर्म के नाम से जाना जाता है, जिनका जो है जापानी लोक परंपरा और अनुष्ठान जिसका कोई भी संस्थापक या फिर एकल पवित्र स्थान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जॉन लॉक के किसको प्रतिपादित किया था? तो सामाजिक अनुबंध सिद्धांत को प्रतिपादित किया था किसने? जॉन लॉक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्याय के आर्थिक आयामों पर बल दिया गया। तो साम्यवादियों ने न्याय के आर्थिक आयामों पर बल दिया था। अमेरिकी गृह युद्ध ने जो है किसका अंत देखा? तो गुलामी का अंत देखा है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने जो है कब में एक लोकतांत्रिक संविधान अपनाया? तो 1787 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक लोकतांत्रिक संविधान अपनाया था। नेक्स्ट है बेस्टिल जेल पर तीसरे अस्टेड के हमले ने जो है किसको भड़काया था? तो फ्रेंच क्रांति को भड़काया था। दुनिया के मजदूर एक हो जाओ का नारा किससे जुड़ा है, किस क्रांति से जुड़ा है? तो रूसी क्रांति से जुड़ा है। प्रथम विश्व युद्ध के अपने प्राणों की आहुति देने वाले भारतीय सैनिकों की स्मृति में निर्मित अखिल भारतीय युद्ध स्मारक को आज किस रूप से जाना जाता है? तो इंडिया गेट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा में फटे परमाणु बम को क्या कोड नेम दिया गया था? तो लिटिल बॉय नाम दिया गया था। किसको? हिरोशिमा में फटे परमाणु बम को कोड नेम दिया गया था, क्या? लिटिल बॉय। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के दौरान क्या हो गई थी? तो कीमतें लगभग 2 गुनी हो गई थी, हर चीज़ की कीमत 2 गुनी हो गई थी। कब? प्रथम विश्व युद्ध में 1914 से 1918 के दौरान। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो 1939 में शुरू हुआ था। डी डे वह दिन है जब मित्र राष्ट्रों की सेनाओं को नॉर्मंडी में उतारा गया था, क्या है? डी डे। नेक्स्ट है पहला परमाणु बम हिरोशिमा पर कब गिराया गया था? तो 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र देशों की शक्तियों के खिलाफ लड़ने वाली 3 एक्सिस पावर में से कौन सा एक देश सम्मिलित नहीं था? तो चीन सम्मिलित नहीं था।
द्वितीय विश्व युद्ध में एक्सिस पावर कौन थी? तो जर्मनी, इटली और जापान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? तो पहला परमाणु बम फेंका गया था जापान की हिरोशिमा पर। नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के किन शहरों में परमाणु बम गिराए गए थे? तो हिरोशिमा और नागासाकी में जो है परमाणु बम गिराए गए थे दूसरे विश्व युद्ध के दौरान। द्वितीय विश्व युद्ध के युद्ध अपराधियों का मुकदमा कहाँ चलाया गया था? तो नुरनबर्ग में चलाया गया था मुकदमा द्वितीय विश्व युद्ध के अपराधियों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के फैलने का तत्कालिक कारण क्या था? तो तत्कालिक कारण था राजकुमार आर्चड्यूक फ्रांसीसी फर्डिनेंड की हत्या जो है उसका तत्कालिक कारण था प्रथम विश्व युद्ध का। द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बनने वाले महत्वपूर्ण कारकों में से एक कौन सा अपमानजनक प्रावधान था? तो वर्सेली की संधि जो है द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बनने में महत्वपूर्ण कारकों में एक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में जापान ने किस पक्ष की लड़ाई लड़ी थी? तो जर्मनी के खिलाफ और यूनाइटेड किंगडम के साथ जो है लड़ाई लड़ी थी प्रथम विश्व युद्ध में जापान ने। नेक्स्ट है, 1911 में चीन की क्रांति का परिणाम क्या हुआ था? तो गणतंत्र की स्थापना हुई थी 1911 में चीन की क्रांति का परिणाम। वियतनाम के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो नेतृत्व किया गया था वियतनाम का हो ची मिन के द्वारा। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो 1789 में हुई थी। वर्ष जो क्या है जिसमें वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन को अंततः परास्त कर दिया था? तो 1815 में वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन को परास्त कर दिया गया था। पर्ल हार्बर जहां अमेरिकी पैसिफिक फ्लीट को तैनात किया गया था पर किस वर्ष में जापानियों द्वारा हमला किया गया था? तो 1941 में हमला किया गया था। किसके पतन के साथ फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई? तो बेस्टिल के पतन के साथ जो है फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई थी। फ्रेंच पूरी तरह से किसमें अंग्रेजों से हार गए थे? तो वांडीबास की लड़ाई में फ्रेंच पूरी तरह से अंग्रेजों से हार गए थे। नेपोलियन प्रथम और ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने कौन सी प्रसिद्ध लड़ाई लड़ी? तो वाटरलू की लड़ाई लड़ी थी नेपोलियन और प्रथम और ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने। नेक्स्ट है, अफीम युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो ब्रिटेन और चीन के बीच लड़ा गया। शताब्दी युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति ने किसमें परिवर्तन के चरमोत्कर्ष का प्रतिनिधित्व किया? तो सामंतवाद से पूंजीवाद में जो है परिवर्तन का चरमोत्कर्ष में प्रतिनिधित्व किया है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को प्रभावित करने वाले स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचार जो है किससे लिए गए थे? तो फ्रेंच क्रांति से लिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बेस्टिल का पतन किसके साथ जुड़ा हुआ? तो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ जुड़ा हुआ है बेस्टिल का पतन। उस देश का नाम बताइए जहां पहली औद्योगिक क्रांति हुई थी? तो पहली औद्योगिक क्रांति हुई थी ग्रेट ब्रिटेन में। पर्ल हार्बर अमेरिकी नौसेना और वायुसेना बेस पर किसके द्वारा हमला किया गया था? तो जापान के द्वारा जो है पर्ल हार्बर और अमेरिकी नौसेना वायुसेना के बेस पर हमला किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 114 फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? तो फ्रांसीसी क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। रूसी लोकवादी आंदोलन यानी कि अराजकतावाद के संस्थापक सदस्य कौन थे? तो मिखाइल बाकुनिन थे। फ्रांसीसी क्रांति को किसकी शिक्षाओं ने प्रेरित किया था? तो रूसो की जो शिक्षाएं थी उन्होंने प्रेरित किया था फ्रांसीसी क्रांति को। 1854 से 1856 में क्रीमिया युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो रूस और तुर्की के बीच में लड़ा गया था। रूसी क्रांति की शुरुआत किस शहर में हुई थी? तो सेंट पीटर्सबर्ग शहर में हुई थी रूसी क्रांति की शुरुआत। मनुष्य के अधिकारों की घोषणा किससे संबंधित है? तो फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। रिफॉर्मेशन क्या है? तो रिफॉर्मेशन पोप के अधिकार के खिलाफ विद्रोह। नेक्स्ट है, 1917 किसके लिए जाना जाता है? तो 1917 रूसी क्रांति के लिए जाना जाता है। क्रीमियन युद्ध किसके द्वारा समाप्त हुआ? तो पेरिस की संधि के साथ जो है क्रीमियन युद्ध समाप्त हुआ था।
यह घोषणा कि लोकतंत्र जनता द्वारा, जनता के लिए सरकार है, किसके द्वारा कहा गया था? तो अब्राहम लिंकन द्वारा कहा गया था। वॉल स्ट्रीट पतन से क्या हुई थी? तो वॉल स्ट्रीट पतन से महामंदी हुई थी। अमेरिका ने अलास्का को 50वां संघ राज्य बनाने के लिए किस देश से खरीदा था? तो रूस से खरीदा था। रंग भेद के बाद दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो नेल्सन मंडेला, यानी कि अफ्रीका के गांधी कहा जाता है जिनको। नेक्स्ट है बेबीलोन के हगिंग गार्डन का संबंध किस प्राचीन संस्कृति से है? तो मेसोपोटामिया से है बेबीलोन के हैगिंग गार्डन का संबंध। युद्ध पीड़ों के उपचार पर पहला जिनेवा सम्मेलन कब अपनाया गया? तो 1864 में अपनाया गया था। सोवियत संघ कब 15 स्वतंत्र गणराज्यों में विघटित हुआ? तो 1991 में सोवियत संघ 15 स्वतंत्र गणराज्यों में विघटित हो गया था। थर्ड स्टेट क्या है? फ्रांसीसी क्रांति से जुड़ा पैम्फलेट किसके द्वारा लिखा गया है? तो अब्बे सियेस जो है इमानुअल जोसेफ सियेस हैं, उनके द्वारा लिखा गया है। जर्मनी में नाजीवाद की वकालत किसने की? तो जर्मनी में नाजीवाद की वकालत की थी एडोल्फ हिटलर ने। नेक्स्ट है लेडी विद द लैंप के रूप में किसे जाना जाता है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जाना जाता है। डेजर्ट फॉक्स किसे कहा जाता है? तो जनरल रोमेल को कहा जाता है डेजर्ट फॉक्स। मार्क्स कहाँ से आया था? तो मार्क्स आया था जर्मनी से। लोकतंत्र शब्द किस भाषा से लिया गया? तो यूनानी भाषा से लिया गया है लोकतंत्र शब्द। राष्ट्रसंघ की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई थी 1920 में। प्रधानमंत्री प्राइम्स को इंटर पारेस या बराबरी में प्रथम किसने कहा था? तो मोरली ने कहा था। कोर्सिका द्वीप का संबंध किससे है? तो कोर्सिका का द्वीप है जो, उसका संबंध है नेपोलियन बोनापार्ट से। असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में पाया जाता है, किसका प्रसिद्ध उदाहरण है? तो नेपोलियन का उदाहरण है। विश्व के सबसे छोटे गणराज्य का क्या नाम है जिसका क्षेत्रफल जो है केवल 21 किलोमीटर का है? तो विश्व का सबसे छोटा गणराज्य है नारू। नेक्स्ट है क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ से थे? तो क्रिस्टोफर कोलंबस थे स्पेन से। सम्राट की पूर्ण संप्रभु शक्ति की वकालत किसके द्वारा की गई थी? तो थॉमस हॉब्स द्वारा की गई थी। मार्को पोलो किसके लिए जाना जाता है? तो मार्को पोलो चीन, भारत और एशिया की यात्रा के लिए जाना जाता है। किस दशक को उपनिवेशवाद के अंत का युग कहा जाता है? तो 1970 को उपनिवेशवाद के अंत का युग कहा जाता है। मार्क्सवादी भौतिकवाद किसके विचार से आया था? तो डार्विन के विचार से आया था। यूनानी लोग राजनीति को किस आधार पर देखते हैं? तो नैतिक शर्तों के आधार पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा किसकी रचना है? तो लियोनार्डो दा विंसी की रचना है जो क्या है मोनालिसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध चित्रकार पाब्लो पिकासो कहाँ से थे? तो स्पेनिश से थे। सांता क्लास का मूल नाम क्या है? तो सांता क्लास का मूल नाम है सेंट निकोलस। फासीवाद किस सिद्धांत को लागू करने में विश्वास करता है? तो सर्वसत्तावाद को लागू करने में विश्वास करता है फासीवाद सिद्धांत। नेक्स्ट है उस समाज सुधारक का नाम बताइए जिसने आधुनिक नर्सिंग का मूलभूत दार्शनिक माना जाता है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को माना जाता है। चीन की टेराकोटा सेना के सम्राट किसकी कब्र के पास पाए गए आदमकद आकृतियां हैं? तो किन सी हुआंग की आकृतियां हैं। ग्रेट लीप फॉरवर्ड यानी कि GLF 1958 में कहाँ में शुरुआत किया गया एक अभियान था जिसका उद्देश्य देश को बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण करना था? तो चीन में शुरू किया गया एक अभियान था क्या? ग्रेट लीप फॉरवर्ड यानी कि GLF कब शुरू किया गया था? 1958 में। और इसी के साथ आज की क्लास में हमारा इतना ही। लेकिन जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशहाल रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।